गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे लाइट ही चलेगी। गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल है सही बच्चों के? कैसे हो भाई, कैसे हो? वेलकम वेलकम वेलकम। सोनाली, सृष्टि, मुकुंद, दिव्यांशी, अभिजीत, साध्या, सिया, अर्पिता, शफात, निशिता, आकांक्षा, जानवी, उदित, त्रिषा, उर्वी, उरीवा, रुद्र। वेलकम, सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। क्या हाल चाल है? ऑल गुड, सब बढ़िया, एकदम मजे में। शुरुआत करें फिर। आज एक नया चैप्टर शुरू करना है, बड़े दिनों के बाद यार, बड़े दिनों के बाद नया चैप्टर शुरू होने वाला है। क्या हम तैयार हैं? वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग। बताओ जा, जल्दी 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 बताओ, क्या हम तैयार हैं? एकदम। शुरू करें फिर, कर दें शुरू नया चैप्टर? हाँ सर, कर दो सर, कर दो कर दो कर दो कर दो। कितना टाइम हो गया? 1 महीना 15 दिन हो गए क्या? पढ़ते पढ़ते 1 महीना हो गया? 1 महीना 15 दिन हो गए? स्ट्रेंज। इतना टाइम लगा दिया हमने बेसिक करने में, जर्नल में ही। ज्यादा टाइम लगा दिया। ठीक है। 3.5% बच्चे कह रहे हैं नहीं सर नहीं करना, पर तुम्हारी कौन सुनता है? मैं तो अपनी चलाता हूं ना। लेक्चर नंबर 1, चैप्टर अपना प्यारा सा लेजर, चैप्टर अपना प्यारा सा है लेजर। तो आज बेसिक्स भी करेंगे, प्लस हम कुछ क्वेश्चन भी करके देखेंगे। दोनों चीजें, लेजर क्या होता है इसके बारे में चर्चा भी करेंगे और आगे की बात भी करेंगे कि क्या करना है हमारे को। ओके, ठीक है, सही है। मैं हमेशा से जर्नल के ऊपर बहुत टाइम लगाता हूं। मैं तो कई कई बार 2 महीने लगा देता हूं जर्नल के ऊपर, क्योंकि जर्नल इंपॉर्टेंट है। अभी देखना, तुम देखना लेजर में, देखना तुम क्या करोगे। अब तुम्हें सब आता है, अब कोई दिक्कत नहीं है। हमने जितना टाइम लगाया है वो टाइम की हमारे को बहुत बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब बहुत टाइम बचने वाला है हमारा, बार बार हम चीजों को रिपीट नहीं करेंगे ना। अब बहुत टाइम बचने वाला है अपना। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं लेजर चैप्टर, लेकर प्रभु का नाम। ओके सर, ओके, चलो ठीक है। देखो जी, देखो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने ये किया है कि हमारे पास बिजनेस के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि कोई घटना घटती है, कोई ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती है। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो ट्रांजैक्शन को हम सबसे पहले क्या करते हैं सर? हम सबसे पहले जर्नलाइज करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम वो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर जर्नल एंट्री के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं। ये पहला स्टेप है जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। अच्छा, अब इसके आगे क्या सवाल उठता है कि सर व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करेंगे? अब कुछ तो तूफानी करना पड़ेगा। हाँ, तो इसके बाद अब हम अगले स्टेप पर चलेंगे जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। और जर्नल में क्या करते थे हम? रिकॉर्डिंग। याद है आपको? बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। स्टेप्स थे ना उसके अंदर, स्टेप्स। तो पहला स्टेप आप सीख चुके हो कि आप ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करोगे, ये हो चुका है, डन। इसके बाद क्या? इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। लेजर नहीं,
लेजर्स, एस, जर्नल्स नहीं, जर्नल, सिंगुलर, प्लूरल, एक, अनेक। तो अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है? लेजर मेकिंग, लेजर्स बनाने हैं। ठीक है, तो लेजर होता क्या है? लेजर होता है, इट इज अ रिकॉर्ड, इट इज अ रिकॉर्ड और अ प्लेस और अकाउंट। जो हम बात करते थे ना, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, अकाउंट, वो अकाउंट को हम लेजर बोलते हैं। अकाउंट को हम लेजर बोलते हैं। तो मैं लेजर दिखाऊं लेजर? एक सेकेंड, कोशिश करता हूं, कोशिश करता हूं। देखो, अरे ये नहीं दिखा सकते यार, ये नहीं, गलती हो जाएगी, पीडब्ल्यू से फोन आ जाएगा, सर ये चीजें ना दिखाया करो, आप कुछ और दिखाया करो। ठीक है, ये ठीक है। ये ठीक है। ये क्या है? क्या है ये? सर ये तो किताब है, कॉपी है, रजिस्टर है। तो बेटे इस कॉपी को ही लेजर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लेजर। तो अगर हम इस कॉपी का नाम अकाउंट में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ये एक लेजर है, ये एक लेजर है, एक। अगर मुझे एक और लेजर बनाना होगा तो क्या करूंगा? एक और कॉपी ले आऊंगा, फिर क्या बोलूंगा? ये एक लेजर, ये दूसरा लेजर, एक और ले आऊंगा, ये तीसरा लेजर, चौथा लेजर, पांचवा लेजर, छठा लेजर, सो ऑन सो फोर्थ। तो एक लेजर होता क्या है? एक लेजर एक अकाउंट होता है, और अकाउंट क्या होता है? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसी जगह, एक ऐसा रिकॉर्ड, एक ऐसा अकाउंट, एक ऐसी कॉपी जिसके अंदर या तो किसी पर्सन, या तो किसी चीज, या किसी एक्सपेंस और इनकम का सारा लेखा जोखा होगा। यानी कि एक लेजर एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड सारा का सारा हिसाब होगा, एक ही जगह के अंदर, एक ही जगह के अंदर किसी एक व्यक्ति का सारा हिसाब होगा। यानी कि ये उस व्यक्ति की पूरी जन्म कुंडली है, उसी व्यक्ति की। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक मोहन एक व्यक्ति है, तो मैंने अगर मोहन का अकाउंट बनाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इस कॉपी को लूंगा, इसके ऊपर नाम लिखूंगा मोहन अकाउंट। तो अब ये कॉपी क्या बन गई? मोहन का लेजर, मोहन का अकाउंट, मोहन का रिकॉर्ड। इसके अंदर मोहन का सारा हिसाब किताब है। मोहन ने मेरे से कितने का सामान खरीदा, मोहन ने मुझे कब कब पैसे दिए, क्या मोहन के कारण बैड डेट हो गया, क्या मोहन से अभी पैसे लेने हैं, क्या मोहन को अभी पैसे देने हैं। मोहन का पूरा हिसाब इस मोहन के अकाउंट के अंदर होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोहन का अकाउंट, मोहन का लेजर। आ गई सर बात तो समझ? ठीक है, तो ऐसे ही मैं किसी व्यक्ति का रिकॉर्ड बनाऊंगा, ऐसे ही मैं किसी चीज का, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, चीजों का रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो उसको बोलूंगा कैश का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, बैंक मतलब पर्सन का अकाउंट, स्टॉक का अकाउंट, ठीक है ना, स्टेशनरी का अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट, फर्नीचर का अकाउंट। और ऐसे ही किसी एक्सपेंस और इनकम, लॉस या प्रॉफिट का अकाउंट, सैलरी मैंने दी तो सैलरी का हिसाब, एक ही अकाउंट बनाऊंगा जिसमें मैंने पूरे साल की सैलरी कितनी पे करी अपने एम्प्लॉय को, सारा रिकॉर्ड। एक ही अकाउंट बनाऊंगा जिसके अंदर पूरा का पूरा मैंने बच्चों से कितनी फीस कमाई है, फीस इनकम का रिकॉर्ड। एक ही जगह पर सारा हिसाब किताब, उसको बोलते हैं लेजर। क्लियर हो गया? तो व्हाट इज अ लेजर?
लेजर इज एन अकाउंट और अ रिकॉर्ड related to any person or a thing or an item of income, expense, profit or loss, wherein all the transactions are recorded related to one person, one item, one expense, one income. एक ही जगह पर एक ही किताब में एक ही बंदे का सारा हिसाब, एक ही चीज का सारा हिसाब, एक ही खर्चे का सारा हिसाब, एक ही कमाई का सारा हिसाब। अगर ऐसे एक किताब की बात करूं तो एक किताब को बोलेंगे लेजर। तो एक किताब हो गई राम का लेजर, राम अकाउंट, राम लेजर। मोहन अकाउंट, मोहन का लेजर। सोहन अकाउंट, सोहन का लेजर। कैश अकाउंट, कैश का लेजर। बैंक अकाउंट, बैंक का लेजर। वो जो अकाउंट है ना, अकाउंट को ही लेजर बोलते हैं, अकाउंट को ही लेजर बोलते हैं। So ledger is the principal book in which the transactions are recorded from the original book of entry। तो लेजर किसको देखकर बनता है? लेजर बनता है जर्नल के बाद। तो क्या बोला? जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले तूने एंट्री कहां रिकॉर्ड करी थी? जर्नल में। तो सबसे ओरिजिनल एंट्री कहां है? जर्नल में। अब इस ओरिजिनल एंट्री को यहां से उठाकर हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? लेजर में। तो लेजर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। तो लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। एंड जर्नल क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, ओके सर। लेजर का क्या कोई फॉर्मेट है? क्योंकि आपने बोला था कि जर्नल का एक फॉर्मेट होता है। जर्नल का फॉर्मेट था ना, जर्नल का डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम, नरेशन, जर्नल के लिए। ऐसे ही अब हम लेजर का एक फॉर्मेट सीखेंगे। सीख लो पहले, बस 5-7 मिनट लगाकर सीख लेंगे। फिर जब मैं तुम्हारे को एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, तुम्हें लगेगा सर ये तो मजा ही आ गया सर, ये तो मतलब कमाल हो गई, इतना इजी बच्चों वाला काम है। लेजर का पहले फॉर्मेट सीख लो। फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है। यहां से पहले तो इसको लाइन लगा दो। सर कौन सी लाइन लगा दें? सीधी लगाना बेटे, सीधी। ये लाइन दिख रही है तुम्हारे को सीधी? हां सर दिख रही है। उसके बाद यहां लाइन लगा दो ऊपर। दिखा कुछ? क्या बन गया बेटे? इंग्लिश का एक अल्फाबेट बन गया। क्या बन गया ये? सर ये तो टी बन गया, टी। हाँ बेटे, लेजर का जो फॉर्मेट होता है वो टी फॉर्म में होता है, टी फॉर्म। ये टी बन गया ना, टी फॉर्म। मतलब जितना ये इस तरफ तुम्हें दिखेगा ना, सेम टू सेम इस तरफ दिखेगा। देख लो, यहां पर डेट, यहां पर डेट, यहां पर पर्टिकुलर, यहां पर पर्टिकुलर, यहां पर जर्नल फोलियो जेएफ, यहां पर जर्नल फोलियो जेएफ, यहां पर भी अमाउंट, यहां पर भी अमाउंट। इसका मतलब ये टी फॉर्मेट है। जितना ये इस तरफ है उतना ही ये इस तरफ है, जितना ये लेफ्ट साइड पर है उतना ही ये राइट साइड पर है। लेकिन हम लेफ्ट साइड नहीं बोलते, हम राइट साइड नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ये डेबिट की साइड है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। आई बात समझ? फॉर्मेट में बड़ा इजी फॉर्मेट। एक लेजर टी फॉर्मेट है, इस तरफ डेबिट की साइड है, इस तरफ क्रेडिट की साइड है। जितनी डेबिट की साइड है उतनी ही क्रेडिट की साइड है। जो डेबिट पर लिखोगे बिल्कुल वैसा ही क्रेडिट पर है। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ये डेबिट का अमाउंट है, ये क्रेडिट का अमाउंट है। बस खत्म। ये है लेजर। आई बात समझ में? ओके सर, करेंगे कैसे? करेंगे कैसे? अभी करेंगे ना बिड़ू, अभी करेंगे। देख आराम से तू, मैं एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं, यहां पर एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं। देखो
ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। सर इसको सबसे पहले तो हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, सबसे पहला काम बेटे इसका होगा जर्नल। ठीक है, जर्नल में क्या करेंगे? सर जर्नल एंट्री। बोलो बेटे जर्नल एंट्री। सर एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। सर ये तो अब हमें आती है, यही तो सीखनी थी बस। टू कैपिटल, यही बनेगी ना यार। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और ये प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, अब मान लो हमने जो बिजनेस शुरू किया है वो 1 जनवरी को किया है, तो ये कौन सी डेट पर एंट्री आएगी? सर ये 1 जनवरी 2025 की डेट पर एंट्री आएगी। यहां तक तो तुम्हें आता है? हाँ सर यहां तक हमें आता है। हमें कोई भी ट्रांजैक्शन को पढ़कर उसका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना आता है। पिछले 15-20 दिन में, 1 महीना, सवा महीने में हमने यही तो काम किया है। अब तुम किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन को पढ़ने में सक्षम हो, तुम किसी भी ट्रांजैक्शन को उसको जर्नल एंट्री बनाने में सक्षम हो। अब तुम्हें मेरी जरूरत जर्नल एंट्री की नहीं है, तुम्हें सारी जर्नल एंट्री बनानी आती है। और अगर अभी भी किसी को नहीं आती है तो बेटे अब सिखाई नहीं जाएंगी, अब तुम्हें खुद रिवाइज करना है वो 14-15 लेक्चर देखकर। तो अगर आज भी कोई बच्चा ऐसा है जो यहां पर लेक्चर सीधा ये लगाने आ गया है कि मैं तो सीधा लेजर सीखूंगा, लेजर जर्नल गया तेल लेने, जर्नल गया भाड़ में, तो बेटे आप गलत कर रहे हो। गो बैक टू जर्नल। पहले जर्नल को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये जर्नल एंट्री डलेगी तो लेजर बनेगा, जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनेगा। लेजर जर्नल एंट्री से पहले नहीं बन सकता है। वो प्रोसेस नंबर 1 है जर्नल, अब प्रोसेस नंबर 2 है लेजर। ठीक है, आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। आपके डाउट्स देखता हूं तो मुझे दुख होता है कि सर जर्नल एंट्री नहीं बन रही, जर्नल एंट्री बन रही। पीडब्ल्यू से भी मैंने बात करी, मुझे आया फोन उनका, सर आप डाउट सेशन ले लो ना जर्नल का। मैंने उनको बोला सर मैंने 14 लेक्चर ले लिए, कौन सा टीचर 14 लेक्चर लेता है जर्नल का? मुझे एक टीचर का नाम बताओ, एक टीचर का। कौन टीचर लेता है सवा महीना जर्नल? उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा मुझे ये कह रहा है या आपको ये कह रहा है कि उसको जर्नल समझ नहीं आ रहा, तो बेटा इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी अप्रोच में गलती है। आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 ऑर्डर में करना पड़ेगा, आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा सर इसके बाद बताओ अब हमें क्या करना पड़ेगा? बेटे इसके बाद ना शुरू होता है हमारा प्रोसेस लेजर का। इसके बाद हमारा सेकंड प्रोसेस शुरू होता है लेजर का। ओके सर, लेजर के लिए तो हमें लेजर का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। हाँ, हमें लेजर के लिए लेजर का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। सर क्या फॉर्मेट? यही वाला है जो अभी आपने बताया है। हाँ, टी फॉर्म फॉर्मेट, यही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अच्छा सर कितने फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे? कितने फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे? बेटे आपको यहां पर समझ नहीं आया, जर्नल एक था, एक तो एक फॉर्मेट बनाना पड़ा था। लेजर्स प्लूरल हैं, अनेक, तो जितने लेजर्स मतलब जितने अकाउंट के नाम लिखे ना हमने एंट्री के अंदर, जितने अकाउंट लिखे हैं उतने लेजर बनेंगे। एंट्री के अंदर जितने अकाउंट लिखे हैं उतने लेजर बनेंगे। तो सर हम एंट्री को अगर पढ़े तो एंट्री में तो आपने बोला कैश अकाउंट, हाँ तो बेटे एक बनेगा कैश का अकाउंट और एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब 2 लेजर बनेंगे, दो। सर बनाना जरा। बेटे मैं यहां पर कोशिश करूं बनाने की। देखो पहले हम इसको टी कर देंगे आधा, उसके बाद यहां पर डेट थोड़ा छोटा बनेगा क्योंकि मेरे पास यहां पर जगह की कमी है। पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो जेएफ और अमाउंट। अब यही चीज यहां बना दे, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। यहां पर ये क्रेडिट लिख दे
ये क्रेडिट की साइड है, यहां पर डेबिट लिख दे, ये डेबिट की साइड है। ओके सर, पता कैसे चलेगा ये हमने किसका रिकॉर्ड बनाया है? पता कैसे चलेगा ये हमने किसका रिकॉर्ड बनाया है? बेटे ये कैसे पता चलता था तुम्हारे को? जब तुम ये कॉपी खरीद के लेके आते थे, स्कूल में कॉपी लगाने के लिए खरीद के लाते थे, तो पता कैसे चलता था कि ये मैथ्स की कॉपी है, ये इंग्लिश की कॉपी है, ये हिंदी की कॉपी है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की कॉपी है? पता कैसे चलता था? कॉपी तो सारी सेम होती है, पता कैसे चलता था? सर हम ना इसके ऊपर स्टिकर लगाते थे, स्टिकर लगाते थे, नेम प्लेट लगाते थे। जब हम इसके ऊपर लिखते थे हिंदी तो पता चल जाता था ये हिंदी की किताब है, जब इस पे लिखते थे फिजिक्स तो पता चल जाता था ये फिजिक्स की किताब है। तो पता कैसे चलेगा कि ये कैश का अकाउंट है कि कैपिटल का है? नाम लिखना पड़ेगा, तो हम इसका नाम लिखेंगे, ये कैश अकाउंट है। तो बन गई ये किताब, बन गया ये लेजर, बन गया ये अकाउंट, कैश अकाउंट। क्लियर है? ओके सर, कैश का तो बना दिया, कैपिटल से आपको कोई परहेज है? आपको कोई डर है इससे? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं डरता किसी से, मैं तो बना दूंगा कैपिटल भी। लो, जैसे हमने ये बनाया ना वैसे ही सेम टू सेम, लो ये मैंने बना दिया कैपिटल अकाउंट। क्या बनाया है? कैपिटल अकाउंट। सर इसमें भी डेबिट, हां, इसमें भी क्रेडिट, हां, इसमें भी डेट, यस, पर्टिकुलर्स, सेम, कॉपी तो सेम है ना, बस नाम चेंज है। कॉपी तो सेम है, नाम चेंज कर रहे हो आप। लो भाई लो, तो यहां पर दो अकाउंट यूज हो रहे थे एंट्री के अंदर, तो मैंने दो अकाउंट बना दिए, एक कैश का एक कैपिटल का। तो ये रहा तुम्हारे पास कैश का अकाउंट, ये रहा कैपिटल। सर अगर हमारे को कैश, बैंक, राम, मोहन, सोहन, एक्स, वाई, सैलरी, वेजेस, कैरेज, मशीनरी, फिर इतने सारे अगर हमारे को अकाउंट बनाने पड़े, अगर हमें इतने सारे अकाउंट बनाने पड़े, तो क्या हमारे को ये डब्बे बनाने पड़ेंगे? बनाने पड़ेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हिंदी की कॉपी हिंदी, इंग्लिश की कॉपी इंग्लिश, मैथ्स वाली मैथ्स। आपको अलग अलग कॉपी बनानी पड़ती थी ना। रफ कॉपी तो एक ही बनती थी, जर्नल तो एक ही है। रफ कॉपी एक, जर्नल एक। फेयर कॉपीज उतनी बनती थी जितने सब्जेक्ट पढ़ते थे। 10 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 10 कॉपी बनाओगे, 20 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 20 कॉपी बनाओगे, 2 लेजर होंगे तो 2 ही बनाओगे, 10 होंगे तो 10 बनाओगे, 100 होंगे तो सर 100 बनाओगे। सर इतना तो टाइम ही नहीं मिलेगा पेपर में। अरे छोड़ पेपर की बातें, छोड़। अच्छा अब करेंगे क्या? अब करेंगे क्या बेटे? जब हम लेजर बनाते हैं ना, लेजर, तो लेजर में 3 काम करते हैं। जब हम लेजर बनाते हैं तो लेजर में 3 काम करने पड़ते हैं। 3 काम, यानी कि हर लेजर के अंदर 3 स्टेप्स हैं। लेजर के अंदर कितने स्टेप्स हैं? 3। पहला स्टेप को कहते हैं पोस्टिंग। पहला काम क्या है? पोस्टिंग। दूसरा काम क्या है? टोटलिंग। और तीसरा काम क्या है? बैलेंसिंग। हर लेजर अकाउंट के अंदर आपको 3 काम करने हैं, पोस्टिंग, फिर टोटलिंग, फिर बैलेंसिंग। पोस्टिंग पहले करनी है, सेकंड टोटलिंग करनी है, थर्ड बैलेंसिंग करनी है। ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता। पहले पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग। क्या सर ये सभी में करना है? यस। तो कैश अकाउंट में भी ये 3 काम करेंगे? यस। कैश अकाउंट में पोस्टिंग, कैश अकाउंट की टोटल, कैश अकाउंट का बैलेंस। कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग, कैपिटल अकाउंट का टोटल, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। मशीनरी अकाउंट की पोस्टिंग, मशीनरी अकाउंट का टोटल, मशीनरी अकाउंट की बैलेंस। बैंक अकाउंट की पोस्टिंग, बैंक अकाउंट का टोटल, बैंक अकाउंट का बैलेंस। सभी में करना है। अब बताओ सर, पहला काम बताओ। पहला, सर आपने बोला पहला काम होता है पोस्टिंग।
तो हमको पोस्टिंग सिखाई जाए। ओके, ध्यान से सुनना, सारे काम छोड़ दो, वैसे भी तुम कुछ कर नहीं सकते, चैट मैंने बंद कर रखी है, सारे काम छोड़ दो, खाना पीना सब छोड़ दो, टीवी अगर चल रहा है बंद कर दो, सब छोड़ दो, सिर्फ एक ही बात यहीं पर देखना, एक ही बारी में बात समझ आ जाएगी। देखो, आप इस जर्नल एंट्री को यहां पर डालने वाले हो, इस जर्नल एंट्री को यहां पर डालने वाले हो। जर्नल एंट्री को जब यहां से उठाकर इधर डालेंगे, इसको पोस्टिंग बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग। तो यहां से उठाकर यहां डालनी है। कैसे डालनी है? ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, आराम से। सबसे पहले डेबिट वाली चीज को पढ़ना, जैसे मैं पढ़ूंगा बिल्कुल वैसे पढ़ना, जैसे मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट। क्या पढ़ा मैंने? कैश अकाउंट डेबिट। तो चलो फिर यहां पढ़ो अब, कैश अकाउंट डेबिट। सर इससे हमें क्या शिक्षा मिली? बेटे इससे हमें यह शिक्षा मिली कि ये जो कैश अकाउंट है ना, इसमें दो साइड थी, एक डेबिट की साइड थी, एक क्रेडिट की साइड थी, और दोनों में सेम चीजें हैं। इसका मतलब मैं कैश अकाउंट के डेबिट पर भी पोस्ट कर सकता हूं, पोस्ट, और मैं कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर भी पोस्ट कर सकता हूं। ये जो पोस्टिंग है ना, पोस्टिंग, ये डेबिट पर भी हो सकती है, ये क्रेडिट पर भी हो सकती है। पर मुझे डेबिट पे करनी है या क्रेडिट पे करनी है, कौन बताएगा? जर्नल एंट्री बताएगी। तो जर्नल एंट्री ने मुझे क्या बताया? जर्नल एंट्री ने बताया कि कैश अकाउंट के डेबिट में जाना है। बताया ना जर्नल एंट्री ने कि कैश के डेबिट पर जाना है। तो मुझे पता चला कि मुझे कैश के डेबिट साइड पर जाना है। तो इसका मतलब मेरे लिए ये साइड नहीं है काम की, मुझे यहां पर नहीं जाना। मुझे कौन सी साइड पर जाना है? डेबिट पर। पता चल गया कि मुझे यहां पर लिखना है, यहां नहीं लिखना, क्योंकि कैश डेबिट है तो मुझे डेबिट पर लिखना है, क्रेडिट पर नहीं लिखना। क्लियर हुआ? ओके। अब क्या लिखना है? लिखना क्या है अभी बताता हूं। क्या लिखना है ये देखो, ये लिखना है कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ। तो कैश अकाउंट के डेबिट में गया, वहां पर लिखो टू कैपिटल, टू कैपिटल लिख दिया। देख लो ध्यान से, कैश की डेबिट में जाओ और वहां लिखो टू कैपिटल। तो मैं कैश के डेबिट पर गया और मैंने यहां लिखा टू कैपिटल। ओके सर, डेट में क्या लिखोगे? बेटे जो डेट है 1 जनवरी 2025, जो डेट है। ओके सर, जर्नल फोलियो में क्या लिखोगे? बेटे कुछ नहीं, छोड़ दो, किसी काम का नहीं है। ओके, अब सर यहां पर अमाउंट में क्या लिखोगे? अमाउंट में बताओ क्या लिखोगे? बेटे जो कैश के आगे है अमाउंट, तुम कैश अकाउंट के अंदर लिखोगे तो कैश का अमाउंट लिखोगे ना। तो कैश का अमाउंट है कितना? 10,000, तो लिख दो 10,000। खत्म, खत्म। दिमाग लगाना ही नहीं है, सोचना ही कुछ नहीं है, मैकेनिकल काम है। 5 साल का बच्चा भी कर लेगा, 5 साल का बच्चा। करना क्या था इसके अंदर? कैश अकाउंट की डेबिट में जाना है, तो कैश अकाउंट की डेबिट में गए, उसमें लिखना है टू कैपिटल, तो लिख दिया टू कैपिटल। कौन सी डेट? 1 जनवरी। कितना अमाउंट? 10,000। खत्म। तो कैश का पोस्टिंग हो गई। सर अब हमें कौन सी पोस्टिंग करनी पड़ेगी? बेटे दूसरे अकाउंट की, दूसरे अकाउंट की। अब हमें कैपिटल की पोस्टिंग करनी है, कैपिटल की। देखना कैसे करेंगे, देखना कैसे करेंगे। कौन सा पेन लूं मैं? जो दिखे तुम्हारे को, तुम्हें दिखेगा नहीं रे, चलो ये दिखेगा तुम्हारे को। अब आओ, अब कैपिटल की पोस्टिंग करते हैं। अब यहां फिर से वही पढ़ना जो मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से पढ़ना। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाना है,
कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाना है। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाना है, इसका मतलब यहां नहीं जाना, यहां जाना है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट यहां पर पोस्टिंग होगी। ये साइड किसी काम की नहीं है, यहां पर नहीं जाना, वहां जाना है, वहां जाना है, यहां जाना है। अब क्या करना है यहां पर, कैसे करना है पढ़ो, देखो ध्यान से पढ़ना। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट पर जाओ, तो मैं गया कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में, और वहां पर क्या लिखो, वहां पर लिखो कैश अकाउंट। क्या लिखो, कैश अकाउंट। लेकिन जैसे कैश अकाउंट डेबिट के आगे यहां पर टू लिखा होता है ना, टू, तो यहां पर ना बेटे कैश के आगे यहां पर बाय लिखा होता है, बाय। जैसे कैपिटल के आगे हम क्रेडिट नहीं लिखते, क्रेडिट की जगह पर टू लिख देते हैं, TO, वैसे ही कैश के आगे ना इमेजिनरी दिखता नहीं है, बाय लगा होता है, तो यहां लिखेंगे बाय कैश। पढ़ो फिर से, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। कौन सी डेट, 1 जनवरी। कितना अमाउंट, कैपिटल के आगे कितना अमाउंट है, कैपिटल के आगे 10,000 है, तो लिख दो 10,000, खत्म, फिनिश। एक जर्नल एंट्री थी हमारे पास, उस जर्नल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट था, एक अकाउंट क्रेडिट था, सिंपल जर्नल एंट्री। अभी मैं वो कंपाउंड जर्नल एंट्री की बात नहीं कर रहा जिसमें बहुत सारे डेबिट बहुत सारे क्रेडिट, उसकी बात बाद में करेंगे, अभी बहुत सारे दिन है हमारे पास। सिंपल सी एक एंट्री में एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, दोनों बराबर होंगे। तो हमें 2 अकाउंट बनाने थे, हमने 2 अकाउंट बना लिए, एक कैश एक कैपिटल। कैश अकाउंट के अंदर भी पोस्टिंग होगी, कैपिटल अकाउंट के अंदर भी पोस्टिंग होगी। पहले पोस्टिंग किया करो डेबिट वाली, बाद में पोस्टिंग किया करो क्रेडिट वाली। तो मैं कैश अकाउंट के डेबिट पर गया, कैश अकाउंट डेबिट, और वहां लिखा टू कैपिटल, टू कैपिटल। फिर मैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे गया, कैपिटल के क्रेडिट पे, और वहां लिखा बाय कैश 10,000, खत्म। अगर एक और जर्नल एंट्री होगी तो फिर वही काम करूंगा, एक और जर्नल एंट्री होगी सेम काम करूंगा, एक और जर्नल एंट्री होगी सेम काम करूंगा। ये कौन सा काम किया मैंने, पोस्टिंग। इसके बाद 2 काम और हैं, टोटल लगाना, टोटलिंग, बैलेंस निकालना, बैलेंसिंग। लेकिन अभी नहीं बता रहा मैं, अभी मैंने तुम्हें एक स्टेप बताया है। क्लियर है ये स्टेप? हाँ सर, ये स्टेप क्लियर है। आओ क्वेश्चन करके देखते हैं फिर, बताइए ये स्टेप क्लियर है? बेटा 100% आना चाहिए, ये स्टेप तो कुछ भी नहीं था, इसमें कोई अकाउंटिंग नहीं है, इसमें मैकेनिकल काम है, मैकेनिकल। अभी हमने कुछ सीखा ही नहीं है। इससे इजी चीज तुम्हारे जीवन में हो नहीं सकती। अरे भाई, इससे इजी चीज नहीं हो सकती जीवन में तुम्हारे। चलो आओ भाई, एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से हम समझेंगे सारी चीजों को। तो आपके नोट्स में, आपकी बुक में पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें लिखा है जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन। तो कहता है ये बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री बना दो। तो हम इसकी अब जर्नल एंट्री बनाएंगे, पहला काम। फिर कहता है पोस्टिंग कर दो लेजर में। फिर पोस्टिंग करना लेजर में, पोस्टिंग मतलब जो अभी हमने काम किया है लेजर के अंदर वो काम कर देना पोस्टिंग, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें जर्नल बनाना है, यानी कि जर्नल एंट्री। सेकंड हमें करना है लेजर। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट,
पहले हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। आओ भाई, पहली जर्नल एंट्री बताओ क्या होगी। सामान खरीदा कैश पर। बोलो जी बोलो, पहली जर्नल एंट्री क्या होगी। सर 1 मार्च सामान खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 25,000 का सामान खरीदा है, बीइंग गुड्स परचेस्ड। ओके। सेकेंड एंट्री, सामान बेचा कैश 50,000, 2 मार्च सामान बेचा कैश पर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ना लिख रहा हो। नेक्स्ट, सामान खरीदा उधार पर गोपाल से, परचेज टू गोपाल, 4 मार्च परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। नेक्स्ट, सामान बेचा उधार पर रॉबिन को 8,000, तो 6 मार्च रॉबिन को सामान बेचा है, रॉबिन डेबिट टू सेल। कितने का सामान बेचा बताओ भाई, 8,000। नेक्स्ट, 9 मार्च को रॉबिन ने हमें पैसे दिए 6,000, 9 मार्च को रॉबिन ने पैसे दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रॉबिन। ओके। नेक्स्ट, हमने गोपाल को पैसे दिए 5,000, हमने गोपाल को पैसे दे दिए 5,000, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश। एंड लास्ट, हमने फर्नीचर खरीदा कैश पर 15 मार्च, हमने फर्नीचर खरीदा कैश पर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई कितने का फर्नीचर है, 7,000 का। लो जी, जर्नल एंट्री खत्म। बेटे अभी चैट अभी बंद करूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। ये तो जर्नल है, इसमें तो तुम्हें क्या समझना है। अब तो आता है तुम्हें जर्नल, इसमें मैं चैट बंद करूं ना करूं इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जर्नल है ये तो। बोलो सभी बच्चे यस, ठीक है यहां तक जर्नल हो गया। ओके, सभी बच्चे कह रहे हैं हाँ सर जर्नल हो गया है, जर्नल हो गया है। ओके सही है, जर्नल हो गया है। तो पहला काम हमारा कंप्लीट है, जर्नल। उसने पूछा था जर्नल एंट्री करो, हमने जर्नल एंट्री बेटे कर दी। जर्नल एंट्री के अगर 5 नंबर थे तो 5 नंबर सभी बच्चों ने कमा लिए, सभी बच्चों का जर्नल सही है, 5 नंबर पूरे हो गए। ओके, अब बाकी के 5 नंबर किस चीज के हैं, लेजर के। तो अब हमें लेजर बनाने पड़ेंगे। सर कितने लेजर बनाने पड़ेंगे, कैसे पता चलेगा। कौन सा बच्चा बताएगा मुझे, कौन सा बच्चा बताएगा कि हमें कितने लेजर बनाने पड़ेंगे, बताओ। यहां से देखकर बता सकते हो, यहां से देखकर गिनकर बता सकते हो कि मुझे 2 लेजर बनाने हैं, 5 बनाने हैं, 10 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं। कितने लेजर बनाने हैं मुझे, कौन सा बच्चा बताएगा। लिखो यहां पर, जो जल्दी सही आंसर बताएगा उसको एक इनाम मिलेगा। बच्चा कह रहे थे 14 लेजर बनाने हैं, 14 लेजर बनाने हैं, 14। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है 6 बनाने हैं, एक कह रहा है जी 7 बनाने हैं, 5 बनाने हैं, 6 बनाने, सारे लिख दिए, सारे लिखे। 9 बनाने। अच्छा ठीक है, क्या स्पीड है यार तुम्हारी, क्या स्पीड है। ठीक है अभी बनाते हैं।
अभी गिनना पड़ेगा, गिनो। सबसे पहले मुझे एक बनाना पड़ेगा परचेज का लेजर। एक हो गया परचेज, दूसरा हो गया कैश, दो हो गए। अब कैश तो बन चुका है, जो बन चुका है वो फिर से थोड़ी बनेगा, जो बन चुका है वो फिर से थोड़ी काउंट करना है, तो कैश को काउंट मत करना, कैश बन चुका है। सेल तीसरा, परचेज बन चुका है तो परचेज फिर से नहीं बनेगा। गोपाल फोर्थ लेजर, रॉबिन नया है फिफ्थ लेजर। सेल बन चुका है फिर से नहीं बनेगा सेल। कैश बन चुका है फिर से नहीं। रॉबिन बना हुआ है फिर से नहीं। गोपाल बना हुआ है फिर से नहीं। कैश बना हुआ है फिर से नहीं। फर्नीचर छठा लेजर, कैश बना हुआ है। तो जो बच्चा ये कह रहा था कि 6 लेजर बनेंगे, वो बच्चे बिल्कुल सही कह रहे थे। भाई लेजर रिपीट थोड़ी करोगे। अच्छा मेरी बात सुनो, कैश का तो एक ही लेजर बनेगा ना यार, कैश का तो एक ही किताब बनाओगे। जितना भी कैश आएगा, जितनी मर्जी बार आए कैश, वहीं रिकॉर्ड होगा। जितना मर्जी कैश जाए वहीं से जाएगा, रिपीट थोड़ी करोगे अकाउंट को। ऐसे गिनना है। अभी मैंने गिना ना तुम्हारे सामने कि कितने लेजर बनेंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू काउंट। आपको ऐसे काउंट करना है, ठीक है। अब बच्चा कह रहा है सर मैंने सबसे पहले बताया था और मेरा आंसर बिल्कुल सही था, मुझे गिफ्ट दो। मुझे क्या दो? गिफ्ट। तो मैं उसी बच्चे को गिफ्ट दूंगा। उसी बच्चे को गिफ्ट यह है कि वो बच्चा सबसे पहले सारा क्वेश्चन सॉल्व करेगा और मेरे को यहां पर मदद करेगा जवाब लिखने के लिए। कितना अच्छा गिफ्ट है। आओ भाई, कितने लेजर बनाने हैं भाई? 6। चलिए 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 6 लेजर बनाने हैं। फटाफट से 6 लेजर बनाइए। आओ भाई 6 लेजर बनाएंगे। 6 लेजर सीधे सीधे तो पता नहीं बने ना बने। अब मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं सीधे बनाने की। अब पता नहीं सीधे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 6 लेजर बनाने हैं। ठीक है, ओके। मैंने ना इसमें वो जर्नल फोलियो वाला कॉलम नहीं बनाया क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। वो जो जेएफ है ना, जेएफ, वो किसी काम का नहीं है, तो मैंने नहीं बनाया, तुम बनाओ। मेरे पास जगह की कमी है तो मैं यहां पर एक और लाइन बना दूंगा ना, तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तुम अपनी कॉपी में बना लो, मैं नहीं बना रहा। जर्नल फोलियो, ठीक है सर। ऐसे ही बनाते जाएं बस? हाँ हाँ ऐसे ही बनाते जाओ। अब सीधे पता नहीं कैसे तुम्हें पता चलेगा सीधा है कि टेढ़ा है। जैसा भी है वो साफ सुथरा होना चाहिए। ओके, ये बन गए 2 लेजर। सर इसी के नीचे एक और बना दो, जगह तो है ही आपके पास। ओके बेटे, तुम अगर मुझे नहीं बताते ये बात तो मुझे तो पता ही नहीं चलती, है ना, कि मैं इसके नीचे भी बना सकता हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे ये बताया। थैंक यू। सर इसके नीचे भी बना दो, जगह तो है आपके पास। ठीक है भाई, ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे बना लेंगे। लो जी, बन गए 6 लेजर। ओ सर कितने गंदे बनाए आपने। आपको पता नहीं ये टेढ़ी है लाइन? बेटे नहीं पता थी मेरे को, आई एम वेरी सॉरी। 6 बनाने थे सर, 1 2 3 4 हुए हैं। कोई बात नहीं, चिंता क्यों करते हो। ये लो, थोड़े से और कॉपी कर लेता हूं, और भी तो चाहिए होंगे बाद में। मैं थोड़ी बार बार मेहनत करूंगा। सर ये तो गेम हो गई हमारे साथ। हाँ गेम। आओ लिखें, लिखें। सबसे पहले था परचेज अकाउंट, तो लिखो परचेज अकाउंट, ये डेबिट ये क्रेडिट। उसके बाद था दूसरा कैश अकाउंट, तो लिखो
कैश अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। उसके बाद था सेल अकाउंट, सेल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। देन गोपाल एंड रॉबिन, गोपाल अकाउंट क्रेडिट डेबिट, रॉबिन अकाउंट डेबिट क्रेडिट। फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्रेडिट। अब मेरे पास ये फालतू बने हुए हैं तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं ऐसे, ये फालतू हैं, ठीक है। चलिए सर फॉर्मेट तो पूरा नहीं हुआ। अरे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर ये करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा। हाँ यस बेटे, यही जीवन है, यही मीनिंग है इस जीवन का कि आपको ये 6 बार करना पड़ेगा। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर हम तो पागल हो जाएंगे करते करते। बेटे पागल तो तुम हो चुके हो, तुमने कॉमर्स लेकर और अकाउंट्स पढ़कर पागल बनने का सपना जो लिया था, बन चुके हो तुम पागल। चलिए क्या हो गया भाई अर्पिता को? क्या हो गया अर्पिता? बेटे क्यों मार खा के मानते हो तुम लोग, क्यों ऐसा करते हो? अर्पिता, ये अर्पिता नहीं है, ये अर्पित होगा। अर्पिता से तो उम्मीद नहीं थी, अर्पिता से तो उम्मीद नहीं है, अर्पित होगा। अभी देखते हैं। लो भाई ब्लॉक कर देते हैं, कर दो ब्लॉक। अर्पिता का अगर मैसेज आएगा तो, अगर अर्पिता का मैसेज आए, यार यहां पे ना बच्चे लिख रहे हैं अर्पिता वर्मा को ब्लॉक कर दो। आप देखना क्या हुआ। अकृता नहीं, अर्पिता वर्मा। एक बार चेक करो, चेक, अरे ब्लॉक नहीं करना, पहले चेक करो कि क्या हुआ था। हाँ वो तो लिख रही है ना कि कुछ नहीं हुआ, तो बच्चे क्यों लिख रहे थे आप एक बार देखना। मतलब मेरे कहने का मतलब है आप अपने एंड पर एक बार चेक कर लो कि क्या हुआ था। ठीक, ऐसे फालतू में ब्लॉक मत करना, पहले चेक कर लेना। ठीक, ओके ओके। अर्पिता तो ने तो लिख दिया कि ब्लॉक मत करना, मैंने भी बोला तुम्हारे सामने। मैं ऐसे ही फालतू में किसी को ब्लॉक नहीं करता, क्योंकि मुझे पता नहीं हुआ क्या था। मुझे पता होता तो क्या हुआ था तो मैं तो बिना पूछे ही कर देता ब्लॉक। ठीक है, ओके चलो कोई बात नहीं। इधर इधर फालतू का काम मत करो, इधर देखो जरा। आपने सभी बच्चों ने 6 फॉर्मेट बना लिए ना? हाँ सर, हमने 6 फॉर्मेट बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? पोस्टिंग। अब बड़े ध्यान से करना, बड़े ध्यान से करना, सुनो मेरी बात, बड़े ध्यान से करना। सबसे पहले आप पहली जर्नल एंट्री को पकड़ो, बस। ये सारी को इकट्ठे नहीं करना, सिर्फ पहली जर्नल एंट्री को देखना है आपने, सिर्फ पहली जर्नल एंट्री देखो। परचेज अकाउंट के डेबिट में जाना है तो जाओ, और परचेज के डेबिट में क्या लिखना? टू कैश। तो परचेज के डेबिट में जाओ और लिखो टू कैश। ओके, कौन सी डेट है? 1 मार्च, तो लिखो 1 मार्च। और कितना अमाउंट है परचेज का? 25,000, तो लिखो 25,000। खत्म।
खत्म, परचेज का काम खत्म। अब इसी जर्नल एंट्री में कैश को पकड़ो, कैश को, कैश को। बेटे तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो, तुम फालतू की चैटिंग कर रहे हो। मैं फिर एक दिन सारों को ब्लॉक करके अकेला पढ़ाऊंगा मैं सारों को ब्लॉक कर दूंगा, सारों को, और फिर अकेला पढ़ाऊंगा। बस हो गया जो होना था। यहां देखो, कैश, कैश के क्रेडिट में जाना और लिखना बाय परचेज। कैश के क्रेडिट में जाना और लिखना बाय परचेज। कौन सी डेट है? डेट तो सेम है, 1 मार्च, और अमाउंट कितना है? 25,000। अभी तो अमाउंट भी सेम है ना, 25,000। जब आपने परचेज में भी डाल दिया, कैश में भी डाल दिया, बेटे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। अब इसको नहीं पढ़ना, कंप्लीट हो गई है। अब अगले पे चलो, नेक्स्ट, इसको पढ़ो। अब कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ और लिखो टू सेल। तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ और लिखो टू सेल। कौन सी डेट? 2 मार्च। कितना अमाउंट? 50,000। 2 मार्च 50,000। ओके, अब सेल, कैश का काम खत्म कर दिया ना। अब सेल अकाउंट क्रेडिट बाय कैश। सेल की क्रेडिट में बाय कैश, तो सेल की क्रेडिट में बाय कैश। कौन सी डेट? 2 मार्च। कितना अमाउंट? 50,000। खत्म, फिनिश। अब अगले पे जाओ, यही करते जाना, बस यही करते जाना। यही परचेज की डेबिट में टू गोपाल, परचेज की डेबिट में टू गोपाल। कौन सी डेट? कितना अमाउंट? 4 मार्च 19,000। 4 मार्च 19,000। ओके, तो परचेज डन। अब चलो गोपाल में, गोपाल अकाउंट को क्रेडिट करना बाय परचेज। गोपाल अकाउंट को क्रेडिट करना बाय परचेज। कितना? 4 मार्च 19,000। इजी है, सिंपल है, सिंपल है ना। हाँ, बस यही करते चले जाओ, बस कुछ नहीं सोचना, बस करते चले जाओ। रॉबिन अकाउंट के डेबिट में लिखो टू सेल। तो रॉबिन अकाउंट के डेबिट में लिखो टू सेल। कौन सी डेट? कितना अमाउंट? 6 मार्च 8,000। 6 मार्च 8,000। ओके, रॉबिन डन। अब सेल अकाउंट के क्रेडिट में जाकर लिखो बाय रॉबिन। सेल अकाउंट के क्रेडिट में लिखो बाय रॉबिन। 8,000। डेट कौन सी? 6 मार्च। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, कैश के डेबिट में टू रॉबिन। कैश के डेबिट में टू रॉबिन। कौन सी डेट? कितना अमाउंट? सर 9 मार्च 6,000। 9 मार्च 6,000। ओके, कैश हो गया। अब रॉबिन के अकाउंट को क्रेडिट करो बाय कैश। रॉबिन को क्रेडिट करो बाय कैश। तो रॉबिन को क्रेडिट किया बाय कैश। कितना? 9 मार्च 6,000। 9 मार्च 6,000। तो 9 मार्च 6,000। नेक्स्ट, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। कौन सी डेट? 10 मार्च।
डन है, ये तो गोपाल हुआ। अब चलो कैश में, कैश अकाउंट को क्रेडिट बाय गोपाल, कैश अकाउंट को क्रेडिट बाय गोपाल, कितना 5000, 10 मार्च, 10 मार्च 5000, लास्ट ये भी हो गया। अब इसको फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में टू कैश, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में टू कैश, कितनी डेट 15 मार्च 7000, 15 मार्च 7000। और अब चलो कैश में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखो बाय फर्नीचर, कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखो बाय फर्नीचर, 15 मार्च 7000। हो गई बल्ले बल्ले, हो गई बेटा। यहां तक लिखो सभी बच्चे, यस हो गया ना कंप्लीट यहां तक। इसको कहते हैं लेजर पोस्टिंग, इसको कहते हैं लेजर पोस्टिंग। इसको कहते हैं लेजर पोस्टिंग। इसमें बताओ, इसमें थोड़ा सा भी दिमाग चलाया तूने, थोड़ा सा भी दिमाग चला तुम्हारा इस काम करने में? एक रत्ती भर का भी दिमाग यूज हुआ है? घंटा यूज नहीं हुआ दिमाग, होगा भी नहीं दिमाग यूज, होगा भी नहीं दिमाग यूज। सारा दिमाग जर्नल एंट्री बनाने में यूज होता है। जर्नल एंट्री अगर तुमने सही बनाई है, अगर तुम्हारी जर्नल एंट्री सही है ना, ये क्या है, फालतू का काम है ये तो बड़ा इजी सा काम है। इसमें कौन सा दिमाग है ही नहीं कोई दिमाग। 5वीं के बच्चे को साथ में रख लेना, एक ना भैये को बुला लेना अपने साथ, नीचे से पकड़ के लाना भैये को, आजा तेरे को लेजर पोस्टिंग सिखाते हैं, ये ऐसे ऐसे करता जा, ऐसे ऐसे करता जा, तो भैया भी कर लेगा ऐसे ऐसे, भैया भी कर लेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब सुनो भाई। सर आपने कहा था लेजर में 3 काम करने हैं। पहला काम तो समझा दिया आपने, पोस्टिंग। इसके बाद था सर टोटलिंग, और इसके बाद था बैलेंसिंग। बेटे ये साइमल्टेनियस करना है, साथ साथ करना है। टोटल और बैलेंस साथ साथ करना है, टोटल और बैलेंस साथ साथ करना है, टोटल और बैलेंस साथ साथ। कैसे? वेरी सिंपल, टोटल और बैलेंस इकट्ठे करना है। कैसे करना है सुनो, बड़ा इजी है, बड़ा इजी। टोटल करना नहीं आता तुम्हारे को? टोटल प्लस टोटल कैसे करेंगे सर? बेटे पहले इसको देखना, यहां से समझाता हूं, इसको नहीं देखो, यहां से समझ आ जाएगा। कैश को देखो, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को चेक करो, अपने पास कैश अकाउंट को चेक करो, टोटल चेक करो। 50 + 6 कितना टोटल आया? 50 और 6 टोटल आ गया सर 56,000। लिख दो कितना टोटल आया, 56,000 डेबिट का टोटल। किसका टोटल? डेबिट साइड का। उधर का चेक करो, क्रेडिट साइड का। 25 + 5 30, 30 + 7 37। कितना आया? 37। बेटा मेरी बात को सुनना आराम से। जब तुम टोटल लगाओगे ना तो तुम्हें डेबिट का टोटल भी करना है 56, क्रेडिट का टोटल भी करना है 37। लेकिन इन दोनों टोटल में से जो बड़ा होगा ना टोटल, विच एवर इज हायर, हायर कौन सा था? 56। जो बड़ा टोटल है वो बड़ा टोटल लिखना है दोनों तरफ। तो सर यहां पर 56 आया था, यहां पर 37, तो क्या मुझे यहां पर 37 नहीं लिखना? नो ना, 37 नहीं लिखना बेटे, यहां पर नो 37 नहीं लिखना। यहां पर भी कितना टोटल लिखना है? 56। सर ये तो गलती है, दिस इज रॉन्ग।
यहां का टोटल 56 ओके है, पर यहां का टोटल तो सर 37 है। आपने क्यों 56 लिख दिया? यू आर रॉन्ग, आप गलत हो, आपने गलत लिखा है बेटे। हां मैंने गलत लिखा है, पर क्या मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूं? क्या यहां पर मैंने 56,000 लिखकर गलती करी? हां सर आपने गलती करी, पर क्या मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूं? अगर मैं यहां पर कुछ x लिख दूं, अगर मैं यहां पर एक चीज लिख दूं 5,000, 8,000, 10,000, तो मैं कितना लिखूं कि ये 56 हो जाए? कितना लिखना पड़ेगा मुझे कि ये 56 हो जाए? सर ये 37 था, 56 बनाने के लिए 56 में से 37 माइनस कर दो, 56 माइनस 37 कर दो, तो डिफरेंस कितना है? 19,000 का। तो सर एक काम करो, यहां पर 19,000 लिख दो बेटे। यहां पर कुछ नहीं था, टोटल था 37। मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन कहता है कि बराबर करूंगा जी, बराबर। तो मैंने यहां पर 56 देखा, मुझे 56 अच्छा लगा, तो मैंने यहां पर 56 लिख दिया। पर यह तो शरेआम गलती है। तो अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी गलती के ऊपर पर्दा डालने के लिए मैंने यहां पर कितना लिख दिया? 19,000। अब टोटल चेक करो, 25 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 19, सर 56। अब तो सही है, 56 56। शाबाश सर, शाबाश। 56 56 हो गया बराबर। जब हो गया बराबर तो इसके नीचे डबल लाइन, इसके नीचे डबल लाइन। डबल लाइन का मतलब बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। लेकिन सर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं है, 50 रुपए काटे जाएंगे आपकी प्रेजेंटेशन के। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। देखो ना, सबके आगे डेट है, इसके आगे तो डेट नहीं है, तो आपको डेट लिखनी चाहिए। बेटे कौन सी डेट लिखूं, कौन सी डेट लिखूं? सर ये कौन सा महीना है? मार्च। तो इस मार्च की लास्ट डेट क्या है? सर 31 मार्च। तो बेटे ये लिख दो, लिख दो 31/3। अब प्रेजेंटेशन ठीक लग रही है? डेट 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 डेट। सर लेकिन यहां पर लिखा है बाय परचेज, बाय गोपाल, बाय फर्नीचर, तो यहां पर भी तो कुछ आना चाहिए ना। हां तो यहां लिखो बेटे बाय, क्या लिखोगे? बैलेंस C/D। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस CD। सर क्यों लिखेंगे? बेटे छोड़ दो, इस क्यों का जवाब अगली क्लास में मिलेगा, कल मिलेगा, आज नहीं। इतनी बात समझ आई तुम्हारे को? टोटल लगाया, जो टोटल बड़ा है वो दोनों के नीचे लिखा। यहां तो सब सही था, यहां पर गलत था, तो जो डिफरेंस आया 19,000 वो लिख दिया। उसके आगे डेट कौन सी लिखी? मंथ एंड। और क्या लिखा? बाय बैलेंस CD। बेटे यही काम बैलेंसिंग और टोटलिंग। मैंने जब टोटल लगाया 56 टोटलिंग, और जब मैंने 19,000 का बैलेंस लिखा बैलेंसिंग। टोटलिंग बैलेंसिंग। यही काम बेटे यहां पर कर सकते हैं हम, इस वाले अकाउंट में सेम काम कर सकते हैं। सर करके दिखाओ। बेटे इसका टोटल बनेगा 5, इसका टोटल बनेगा 19। बड़ा कौन सा? बड़ा कौन सा? सर 19। तो दोनों के नीचे 19 लिख दो बेटे, यहां भी लिख दो 19, यहां भी लिख दो 19। लिख दिया? सर ये तो ठीक है बिल्कुल। यहां पर कमी है, 5 में क्या ऐड करूं कि 19 बन जाए? सर 14 लिखो यहां पर, 5 + 14 19 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये चीज खाली है तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटे? लास्ट डेट 31 मार्च। और क्योंकि यहां पर 2 है तो यहां पर 2 होना चाहिए। देखो 2 2 2 2 बाय 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 बाय, तो यहां पर भी 2 आना चाहिए। और क्या आएगा? बैलेंस C/D। और दोनों के नीचे डबल लाइन।
टोटलिंग, बैलेंसिंग। अच्छा सर, सर इसमें भी करके दिखाओ ना, इसमें भी करके दिखाओ। कोई बात नहीं बेटे, 8 और 6, बड़ा कौन? 8। दोनों के नीचे क्या लिखेंगे? 8। ये तो सर सही है, ये गलत है। यहां पर डिफरेंस लिखना पड़ेगा 2000। लिख दिया। डेट क्या लिखेंगे? 31 मार्च, और ये बाय है तो यहां पर आएगा बाय बैलेंस सी डी। ओ तेरे की, ये तो बड़ा इजी है सर। आओ बेटे इस पे करते हैं। यहां का टोटल कितना? 19 प्लस 25, पता ही नहीं चलता 19 प्लस 25 कितना होता है? 44,000। ओके सर, यहां तो है ही कुछ नहीं बेटे, कोई बात नहीं। 44,000, तो यहां कितना लिखना पड़ेगा? 44,000 लिख दो। कौन सी डेट? 31 मार्च। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस सी डी। यहां पर 2, यहां पर बाय, यहां पर 2, यहां पर बाय। ठीक है, ओके सर, इसका भी करके देख लेते हैं। ओके जी, 50 और 8 58। सर यहां तो कुछ नहीं है बेटे, कोई बात नहीं, घबरा क्यों रहे हो? 58 यहां तो सही है, यहां गलत है, तो यहां 58 लिखना पड़ेगा। हाँ लिख दो। 31 मार्च 2, यहां 2 है, 2 है, 2 बैलेंस सी डी। डबल लाइन, डबल लाइन, डबल लाइन, डबल लाइन, डबल 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 डबल, वो समझाते समझाते भूल गया था, डबल लाइन। ठीक है, यहां देखो सर, यहां का टोटल 7,000। यहां कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, 7,000। यहां तो सही है, यहां नहीं है तो 7,000। अब सही हो गया। 31 मार्च बाय बैलेंस सी डी। डबल लाइन, डबल लाइन। बोलो बेटे बोलो। ये लेजर है, खत्म हो गया लेजर, चैप्टर खत्म, खत्म भाई खत्म। सच्ची कह रहा हूं, गॉड प्रोमिस, मम्मी कसम, मम्मी कसम। लेजर में 3 काम, पोस्टिंग, टोटल, बैलेंस, तीनों कर लिए, खत्म। ठीक है, सही है। अरे वाह, सही है सर, ये तो बड़ा टॉइंग है। हमारे को सर एक क्वेश्चन मिलेगा, यस, पहले हम इस क्वेश्चन को जर्नलाइज करेंगे, यस, फिर लेजर्स के ढांचे बनाएंगे, यस, हाँ फॉर्मेट, फिर सबके अंदर पोस्टिंग करेंगे, यस, फिर सबका टोटल, सबका बैलेंस, सबका टोटल, सबका बैलेंस, सबका साथ, सबका विकास। ठीक है सर, बीवी आ गई बेटे, यहां यहां बात लेजर की हो रही है, तुम्हें बीवी की पड़ी है। इतनी अच्छी चीज कर रहे हैं हम, तुम वहां पर बीवी को क्यों घुसा रहे हो हैं? मतलब तुम्हें लगता है तुम्हें मेरी खुशी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम चाहते हो कि मैं कल से ऐसे उतरा हुआ मुंह लेके फिर से यहां पर आ जाऊं? क्या है यार, लेट मी इंजॉय, लेट मी इंजॉय एंड यू ऑल्सो कीप एंजॉइंग। क्या है यार तुम भी। चलो ओके सर, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एक और क्वेश्चन हमें करा दो। मैंने कहा ठीक है, एक और क्वेश्चन करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसी कौन सी मतलब बड़ी बात है, एक और क्वेश्चन करा देते हैं, क्या दिक्कत है? बीवी को ये वाली क्लिप भेजेंगे, भेज दे,
डरता है कोई? भेज, अभी भेज, अभी भेज तू। मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। अपनी जगह पर खड़े होके तो मैं डरता नहीं। हाँ वो अलग बात है, जब मैं घर जाऊंगा तो मुझे डर लगेगा, पर यहां तो मैं डरता नहीं ना। मैं तो अपने ऑफिस में हूं, यहां नहीं डर लगता मुझे किसी से। जब घर जाएंगे घर की घर देखेंगे, कोई बात नहीं, डोंट वरी। चलो चलो भाई आओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जर्नलाइज एंड पोस्ट देम इन लेजर। तो एक काम करना है जर्नल और दूसरा काम करना है लेजर। पहले कौन सा करेंगे? जर्नल। पहले कौन सा करेंगे? जर्नल। सर पिटाई खाएंगे बेटे, वो दिन गए अब तो वो मेरे जो छोटे छोटे हैं ना वो भी बहुत बड़े हो गए हैं। एक बच्चा 10 साल का हो गया, एक 5 साल का, मतलब एक 11 का हो जाएगा, एक 6 का हो जाएगा। अब तो पिटाई वो खा लेते हैं मेरे हिस्से की, तो मेरे हिस्से में बहुत कम पिटाई आती है। हाँ। सारी कसर तो उनको पीटने में निकल जाती है। एक को थप्पड़ पड़ते हैं, एक को लात पड़ती है, एक को डंडा पड़ता है हैं, और एक को क्या पड़ता है? एक को मुक्का पड़ता है। बस सारा दिन यही लगा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक ची 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 ची। बस घर जाओ तो पता चलता है बड़े वाले का कान सूज गया है, दूसरे की आंख सूज गई। सारा दिन यही होता है, सारा दिन। ठीक है। चलो आओ भाई, जर्नल एंट्री पहली, राज इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। जून 1, राज ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया। कैश अकाउंट डेबिट। बेटे साथ साथ क्वेश्चन भी कर लेंगे तो थोड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है ना। टू कैपिटल 5 लाख। ओके, पहली एंट्री डन। नेक्स्ट, बैंक में पैसा जमा करवा दिया। जून 3, बैंक में पैसा जमा करवाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सही है, 80,000। ओके, सेकंड भी हो गई। हमने बिल्डिंग खरीदी 3 लाख रुपए की। ओहो, बड़ी सस्ती बिल्डिंग है। हमने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग हमारा एसेट 3 लाख, कैश चला गया। कैश चला गया। नेक्स्ट, हमने सामान खरीदा 70,000 का। कौन सी डेट? 7 जून। हमने 70,000 का सामान खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 70,000। ओके, हमने सामान बेचा 80,000 का। हमने सामान बेचा 80,000 का, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। नेक्स्ट, हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया। कैश टू बैंक 15 जून 10,000। हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया, कैश टू बैंक 10,000। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे किया 3,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट टू कैश। ओके, लास्ट, हमने सैलरी पे करी, सैलरी टू कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो बेटे, जर्नल एंट्री तो तुम्हें बनानी आती है अब,
जर्नल एंट्री में अब तुम्हें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे कह रहे हैं सर 8 लेजर बनेंगे, 8 लेजर। ओके, आपने गिन लिए, मैं भी गिन लेता हूं। 1 कैश, 2 कैपिटल, 3 बैंक। कैश बन चुका है, बिल्डिंग 4 कैश हो चुका है, परचेज 5 कैश डन, सेल 6th लेजर ये हो चुके हैं बैंक कैश, इलेक्ट्रिसिटी 7th लेजर और सैलरी 8th लेजर। 8 लेजर बनेंगे, वेरी गुड, 8 लेजर बनेंगे। हाँ, जल्दी से लेजर बनाओ बेटे, सभी बच्चे जल्दी से लेजर बनाएंगे। 8 लेजर सभी बच्चे बनाएंगे। कितने लेजर बनाएंगे सभी बच्चे? 8 लेजर। 8। एक भी बच्चा कोई भी कम लेजर नहीं बनाएगा। कितने? 8। कितने बनाने हैं? 8। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओह क्या बात है, कैश अकाउंट। अरे ऊपर नीचे हो गया, अरे ये क्या हो गया? सही है ना, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। चलो, पहला कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैंक अकाउंट, चौथा बिल्डिंग अकाउंट, पांचवा परचेज और सेल, परचेज सेल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सैलरी। सर आपने गद्दारी करी हमारे साथ, हम आपसे नाराज हैं। आपके पास यंत्र है और आप इस यंत्र का प्रयोग करके हमें चिढ़ा रहे हो, जैसे छोटा भाई बहन टॉफी के लिए हमें चिढ़ाता है ना, आपने आज वही काम कर दिया। हम आपसे नाराज हैं, कोई बात नहीं हाँ जी गद्दारी कॉर्बे, यस। अब देखो, मैं ना ये इसके बीच में डेट पर्टिकुलर, देखो मैं लिख सकता हूं। अगर मैं यहां लिखूं डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लिख लेना, मतलब लिख लेना, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, लिख लेना। हम सीधी बात करते हैं, सीधी। आओ, पहली एंट्री कैश के डेबिट में लिखना है 2 कैपिटल। तो कैश के डेबिट में गए 2 कैपिटल 5 लाख, 1 जून। फिर कैपिटल क्रेडिट बाय कैश, कैपिटल क्रेडिट बाय कैश 5 लाख, 1 जून। ये वाली एंट्री खत्म। बैंक के डेबिट में लिखना है 2 कैश, बैंक के डेबिट में लिखना है 2 कैश, 3 जून 80,000, 3 जून 80,000। कैश के क्रेडिट में बाय बैंक, कैश के क्रेडिट में बाय बैंक 80,000, 3 जून। सेकेंड एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट, बिल्डिंग डेबिट टू कैश, बिल्डिंग डेबिट टू कैश 3 लाख। कौन सी डेट? 5 जून। और कैश क्रेडिट बाय बिल्डिंग, कैश क्रेडिट बाय बिल्डिंग
5 जून 3 लाख। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट, परचेज डेबिट टू कैश। परचेज डेबिट टू कैश 7 जून 70,000। 7 जून 70,000। कैश क्रेडिट बाय परचेज। कैश क्रेडिट बाय परचेज 70,000 7 जून। ओके, डन। कैश डेबिट टू सेल 80,000 10 जून। कैश डेबिट टू सेल 80,000। सेल क्रेडिट बाय कैश। सेल क्रेडिट बाय कैश कितना था? 10 को 80,000, 10 जून 80,000। कंप्लीट। कैश डेबिट टू बैंक। कैश डेबिट टू बैंक 10,000 15 जून। बैंक क्रेडिट बाय कैश। बैंक क्रेडिट बाय कैश 10,000 15 जून। वाजिबा। इलेक्ट्रिसिटी टू कैश 25 जून 3,000। इलेक्ट्रिसिटी डेबिट टू कैश 3,000 25 जून। कैश क्रेडिट बाय इलेक्ट्रिसिटी। कैश क्रेडिट बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 3,000 25 जून। लास्ट रह गई है भाई लोग, सैलरी डेबिट टू कैश 15,000 30 जून। सैलरी डेबिट टू कैश 15,000 30 जून। कैश क्रेडिट बाय सैलरी। कैश क्रेडिट बाय सैलरी 15,000 30 जून। लीजिए भाई लीजिए, डन। सही हो गया भाई? मेरी बात सुनो, पोस्टिंग हो गई खत्म। क्या खत्म हुआ? पोस्टिंग। पोस्टिंग। अब क्या करना है? टोटल बैलेंस, टोटल बैलेंस, टोटल बैलेंस, टोटल बैलेंस। आओ भाई, इसका टोटल करो। 5 लाख प्लस 80,000 प्लस 10,000 5,90,000। ये कम है ये ज्यादा है? 5,90,000। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? 5,90,000। लेकिन सर ये तो इतना बनता नहीं। कोई बात नहीं, 590 में से ये सारा माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा। 590 में से 80,000 माइनस कर दो, 3 लाख माइनस कर दो, 70,000 माइनस कर दो, 3,000 माइनस कर दो, 15,000 माइनस कर दो, तो यहां पर डिफरेंस आ जाएगा 122,000। क्या लिखोगे? 30 जून, क्योंकि जून का आखिरी डेट, बाय बैलेंस सीडी। खत्म। ठीक है जी, चेक करो बेटे एक बार। 1,22,000 ही आ रहा है ना, चेक कर लो। फिर बैंक का करो। सर यहां पर टोटल आएगा 80, यहां पर भी लिखना पड़ेगा 80, लेकिन यहां पर शॉर्टेज है 70, तो डिफरेंस आ गया 30 जून को बाय बैलेंस सीडी। डबल लाइन डबल लाइन डबल लाइन डबल लाइन। क्लियर है? ओके। यहां पर टोटल आएगा 5 लाख, यहां पर टोटल लिखना पड़ेगा 5 लाख, है कुछ नहीं तो 5 लाख। टू बैलेंस सीडी। कौन सी डेट? 30 जून। डबल लाइन डबल लाइन। यहां पर टोटल आएगा 3 लाख, यहां पर है ही कुछ नहीं, 3 लाख, तो लिखना पड़ेगा 3 लाख का बैलेंस बाय बैलेंस सीडी।
30 जून। ठीक है, नेक्स्ट यहां का टोटल 70, यहां पर कुछ है ही नहीं तो 70 बाय बैलेंस CD। ओ क्या बात है सर, ये तो मजा ही आ गया, ये तो है ही कुछ नहीं बेटे, सारा अकाउंट ऐसा ही है। अब अगर तुम्हें जर्नल समझ आ गया ना तो सारा अकाउंट सिंपल है, कुछ है ही नहीं अकाउंट्स के अंदर। तो तुम पता नहीं किस चीज से डर रहे थे क्या यार, हमारे होते हुए भी डरते हो, फिर तो लानत है, हमारे होने पर लानत है फिर तो। लो जी लो, टू बैलेंस CD लास्ट। सही है। एक बच्चा कह रहे सर आप हो तभी तो हम डर रहे हैं। ठीक है, फिर नहीं आएंगे कल से, और क्या हो। देख लो भाई, सारा ओके है, सारे टोटल सेम होने चाहिए, 80 80 15 15 70 70, टोटल के नीचे डबल लाइन होनी चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, देख लो सब में है, सब में 590 590 बैलेंस, 5 लाख 5 लाख बैलेंस, 3 लाख के नीचे डबल लाइन कहां गई सर, 3 लाख बैलेंस, 80 80 बैलेंस। सही है सर, सही है, ओके, चलो खत्म खत्म, फिनिश। आज के लिए इतना ही, इतना ही मतलब सारा तो करा दिया, चैप्टर ही खत्म कर दिया वो पूरा का पूरा। अब क्या बचा इसके अंदर, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। बेटे अभी सिर्फ इतना सीखो, और लेक्चर के अंदर तुम्हें बताऊंगा ये बैलेंस का क्या मतलब है, ये बैलेंस CD क्यों है, ये कभी 2 पे आ रहा है कभी बाय पे आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है। अभी वो बातें बाद में करेंगे, बाद में। अभी जितना कराया है उतने से काम चलाओ, उससे ज्यादा नहीं सीखना तुम्हारे को, बहुत टाइम पड़ा है इसके आगे सीखने के लिए। ठीक है, अभी सिर्फ इतना काम करना, ये 2 क्वेश्चंस के अंदर इतना ही काम है, कर लेना, कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बस चलो मेरी तरफ से आज इतना ही। बताओ कैसा लगा, लगा कैसा। नोट्स मिल जाएंगे तुम्हारे को, अगर अपलोड नहीं हुए तो नोट्स आज अपलोड हो जाएंगे, उसमें से कर लेना, नोट्स में से मिलेंगे। नोट्स में जैसे जर्नल के नोट्स थे ना, सेम लेजर के नोट्स अपलोड हो जाएंगे, मैंने टीम को दे दिए हैं, वो अपलोड कर देंगे आज। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो कल मिलते हैं, होमवर्क कर लेना, और क्या कह रहा था मैं, होमवर्क कर लेना, रिवाइज कर लेना, और बाकी जो डाउट तुम्हारे मन में अभी भी हैं वो कल खत्म होंगे, परसों खत्म होंगे, उसके बाद खत्म होंगे, उसके बाद खत्म होंगे, धीरे धीरे सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलो अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन करने हैं, तब खत्म हुआ, लेकिन प्रोसेस इतना ही है, पोस्टिंग टोटलिंग बैलेंस, प्रोसेस में और कुछ नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन रह गए बस, प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर।